सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारे फॉरेक्स मार्केट बिगिनर टू एडवांस मास्टर कोर्स का तीसरा दिन। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड चार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और बेसिक से बेसिक के साथ आपको सब समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो ट्रेडर्स, आज हम जानने वाले हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड चार्ट्स के बारे में। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या? जहां पे हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर ऐप होता है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ऐप होता है जहां पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फॉरेक्स मार्केट का सुना नहीं होगा पर स्टॉक मार्केट का जरूर सुना होगा। वहां पे कैसे एंजल वन, धन, ऐसे ये एप्स होते हैं, ट्रेडिंग एप्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे फॉरेक्स में भी ऐप होते हैं जहां पे हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, चार्ट्स देख सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हम एंजल वन में भी कैसे हम चार्ट देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम फॉरेक्स मार्केट के भी ऐप में जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म रहता है, जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, वहां पे भी हमें सिंपल चार्ट दिखते हैं। तो उसके फायदे क्या है? वहां पे हम ऑर्डर मैनेज करते हैं, हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, हम सब देख सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना कि हमें इसके फायदे क्या है ट्रेडिंग ऐप के। तो वहां पे हमें कनेक्शन हमारा मिलता है बायर और सेलर्स का। समझो मैं खुद एक ऐप हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्रोकर हूँ। तो यहाँ पे आप और एक जन है, तो दो लोगों को मिलाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरा दोनों दोस्तों के साथ कांटेक्ट है, पर आपका मतलब आप दोनों में कनेक्शन नहीं है, पर मेरे थ्रू आपका कनेक्शन हो रहा है। तो मेरा क्या काम क्या है कि सेलर मुझे बेचेगा और आप मुझे बोलोगे कि मुझे जो शेयर्स रहेगा या फिर करेंसी रहेगी वो मुझे खरीदना है। तो मैं आपको अवेलेबल करने का काम करूंगा। उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ऐप कहते हैं, जहां पे हम ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, आप कुछ भी दिमाग मत लगाना। तो वहां पे हमें एक्सेस मिलता है स्टॉक्स का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स का, कमोडिटी का। वो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हमें एक्सेस मिलता है, फैसिलिटीज मिलती है ट्रेड करने की, जहां पे हम बाइंग सेलिंग खुद कर सकते हैं बिना किसी को मतलब पूछे बगैर। ये समझ लो, ये होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब। तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐप के ऊपर और हमारा जो गोल रहेगा वो बस प्रॉफिट का ही रहेगा। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो है पॉपुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के कैसे फेमस प्लेटफॉर्म है जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो है एंजल वन हो गया, या फिर ग्रो हो गया, या फिर धन हो गया। ये कैसे पॉपुलर स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वैसे ही फॉरेक्स में एक्सनेस है, एक्सएम है और विनप्रो एफएक्स है। पर यहाँ पे जो एक्सनेस आपको दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे आप अकाउंट फिलहाल के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं। ये नए यूजर्स के लिए बंद हो चुका है। पर एक्सएम और विनप्रो एफएक्स में अभी भी आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। और आपको अगर मैं एक बात बता दूं, तो आपको अकाउंट भी ओपन करना नहीं आता है, आपको डर लगता है कि कैसे करें, तो कोई बात नहीं, आप मुझे सिंपल कमेंट्स में बताना। अगर आप वो भी वीडियो चाहते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करें, तो वो भी वीडियो मैं आपको जरूर बना दूंगा। तो मेटा ट्रेडर 5 ये भी एक सब ब्रोकर है, जहां पे ये ऊपर के जो ब्रोकर्स है, इन्हें ये कनेक्ट होता है MT5। आपने मेरे लगभग वीडियो देखे होंगे जहां पे मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ, वो टर्मिनल जो रहता है वो MT5 का रहता है। ये सब ब्रोकर है ये MT5। वो हमें इनको लॉग इन करना पड़ता है और वहां पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। MT5 का जो फायदा क्या है कि इजी टर्मिनल है, एक ही क्लिक में हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और आपको MT5 को अगर लॉग इन करना रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। वो भी आप चेक करना कि MT5 को कैसे लॉग इन करते हैं। तो वो हमें वेब पे भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएगा। तो बिगिनर के लिए क्या एडवांटेज है? बिगिनर के लिए एडवांटेज ये है कि इसका जो इंटरफेस है वो काफी सिंपल है, आपको सीधा दिखेगा। ये आई बटन वाला क्लिक करना, मैंने वहां पे सब बता दिया है, कितना आसान है आपको जरूर पता चल जाएगा। तो वन क्लिक ट्रेडिंग है जैसे मैंने आपको बताया, और डेमो अकाउंट भी अवेलेबल रहता है इन ब्रोकर्स में। आप सिंपल डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, तो आप वहां पे सीखने के लिए डेमो ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं। तो
आप वो भी वीडियो जरूर देखना कि लॉगिन कैसे करते हैं। आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी सिंपल हो जाएगी अगर आप बिगिनर हो तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स कौन कौन से है? मार्केट वॉच। सारे करेंसी जो पेयर से या फिर कमोडिटी पेयर से, क्रिप्टो पेयर से, वो हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लाइव बिड प्राइस और आस्क प्राइस देख सकते हैं। मतलब बायर हमें कब बाय करना है या फिर कितने प्राइस पे बाय करना है या फिर सेल करना है, वो हमें लाइव प्लेटफॉर्म पे दिखता है। तो चार्ट विंडो दिखता है, मार्केट का प्राइस मूवमेंट दिखता है वहां पे। बेसिकली एनालिसिस यहाँ पे होता है। एनालिसिस मतलब क्या? हम यहाँ पे देख पाते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। वो सब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर विंडो का भी एक अलग सेक्शन होता है। जैसे ये दोनों अलग पार्ट है, वैसे ही ये भी दोनों अलग पार्ट है। ऑर्डर विंडो में क्या दिखता है? हमें हमें बाय सेल का बटन दिखता है। हमें लॉट साइज, हमें कितने लॉट्स लेने हैं या फिर कितने लॉट में ट्रेड करना है, वो सब हमें ऑर्डर विंडो में दिखता है। सबके इंटरफेसेस अलग है। आपको एक ही लाइन में सब दिख जाएगा। काफी सिंपल है। मैंने जो आई बटन पे दिखाया है वहां पे जाकर आप जरूर वो वीडियो देखना। आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सब समझ जाएगा। सो वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। मतलब हमें कहाँ तक होल्ड करना है या फिर कहाँ तक लॉस लेना है, वो सब हम ऑर्डर विंडो में सिलेक्ट कर पाते हैं। टर्मिनल और ट्रेडिंग का सेक्शन अलग होता है, जहां पे हमें ओपन ट्रेड्स दिखते हैं, अपना अकाउंट का बैलेंस दिखता है कि हमारे अकाउंट में अभी कितने पैसे बचे हैं। वो सब हमें टर्मिनल में दिख जाता है। वो सब एक ही ब्रोकर में हमें सब, ये सब मैंने जो भी बताया वो सब दिखता है। प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है वो सब हमें टर्मिनल पे दिख जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो मुझे कमेंट्स में बताना या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे बता देना। मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, मैंने मेरी आईडी भी दे दी है। तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, आपको कुछ भी क्यूरी आती है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। सो चार्ट क्या होते हैं? चार्ट का मतलब क्या है? चार्ट मार्केट का प्राइस मूवमेंट का रिकॉर्ड होता है। ये बताता है प्राइस टाइम के साथ कितना ऊपर नीचे गया या फिर कितना नीचे आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूं। यहाँ पे देखना, ये टाइम प्राइस मूवमेंट है, बराबर। ये देखो, चार्ट मार्केट का प्राइस मूवमेंट का रिकॉर्ड होता है, बराबर। यहाँ पे देखना, चार्ट 3 मिनट की कैंडल है। प्राइस मूवमेंट यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट काफी नीचे गिरा है और अभी फिलहाल के लिए ये अभी साइडवेज है। ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे प्राइस मूवमेंट कैसा कर रहा है। यहाँ पे देखना आप, ये बताता है प्राइस टाइम के साथ कितना ऊपर नीचे गया या फिर कैसे मूव हुआ। यहाँ पे देखना, टाइम के साथ मतलब क्या? ये 3 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे देखना, मार्केट आधे घंटे से यहाँ पे नीचे गिरा, आधे घंटे के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। ये हमें चार्ट दिखाते हैं, बराबर। ये कितना नीचे गया कितना ऊपर गया वो हमें चार्ट्स के ऊपर दिखता है। चार्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज ट्रेंड समझने के लिए और एंट्री और एग्जिट प्लान करने के लिए। मतलब क्या? यहाँ पे देखना, अभी आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। हम समझो 15 मिनट पे है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखना, ये अभी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखना, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये अप ट्रेंड, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, तो ये अप ट्रेंड है। तो हमें ये ट्रेंड समझने में हेल्प होती है चार्ट्स देखने के ऊपर। तो एंट्री एग्जिट प्लान करने के लिए भी आसान होता है। समझो आपको अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टूल लगाएंगे और कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, कहाँ तक लॉस लेना है, वो हमें यहाँ पे दिखेगा। सिंपल, ट्रेडिंग को और सिंपल करते हैं चार्ट्स। तो यहाँ पे चार्ट बिना देखे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। चार्ट कैसे काम करता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन, हर चार्ट पे प्राइस वर्सेस टाइम दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखना कि 15 मिनट से कैंडल में, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट, यहाँ पे देखना आप कि एक साइडवेज रेंज में है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, मार्केट साइडवेज है। पर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हर चार्ट पे प्राइस वर्सेस टाइम दिखाया जाता है। प्राइस ऊपर जाता है मतलब क्या? और बायर स्ट्रांग है, और प्राइस नीचे आता है मतलब सेलर स्ट्रांग है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे नीचे आ रहा है मतलब सेलर स्ट्रांग है। बाकी कुछ नहीं, और अलग से दिमाग भी मत लगाओ आप। सो बिगिनर के लिए एडवांटेज क्या है इसमें? बिगिनर के लिए या फिर एडवांस के लिए यही एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर कि हमें अभी बाइंग करनी है
या फिर सेलिंग करनी है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे, पर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये हमें यहाँ पे चार्ट के ऊपर से समझ आया। तो फॉरेक्स चार्ट वर्क के बेसिक्स क्या है? तो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और ज्वाइन भी कर सकते हैं एमटी5 के ऊपर। यहाँ पे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद होती है। मैंने जैसे आपको बोला कि बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे हम कैसे कि हमें दिख रहा था कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में है। पर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट साइडवेज था। तो हर चार्ट टाइम जो होता है टाइम फ्रेम अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं और वहां पे ट्रेड करते हैं। तो उसका फायदा ये है कि हमें करेंसी पेयर जो है वो सिलेक्ट करने में मदद होती है। यहाँ पे आप अगर देखोगे कॉर्नर में, यहाँ पे जो भी आपको जो चाहिए, यूरो यूएसडी हुआ, आप यहाँ पे सर्च करना और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप चार्ट देख सकते हैं किसी का भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखना ये कैसे यहाँ पे टूल्स लगाए हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग में जाएंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाइंग में जाएंगे। वो करने में हमें आसानी होती है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पे देखा, मैंने आपको बता भी दिया, सिलेक्ट पेयर्स हम कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पैटर्न्स हमें दिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पे देखना कि एम पैटर्न बन रहा था या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या फिर हम अगर देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है मार्केट। अगर ये गिरता है तो नीचे गिरेगा। यहाँ पे हमें पैटर्न्स देखने में मदद होती है। तो हमें टाइम फ्रेम दिखाता है मार्केट, हमें टाइम फ्रेम भी दिखाता है। हम टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज कर पाते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर। तो यहाँ पे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो है टाइप्स ऑफ चार्ट्स। मतलब आप यहाँ पे जैसे ये कैंडलस्टिक चार्ट्स है, ये जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ये कैंडलस्टिक है। यहाँ पे आप कॉर्नर में देखना, यहाँ पे जाकर आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? लाइन चार्ट। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, सिंपल व्यू है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, वैसे ही है ये ग्राफ दिखाता है। समझ रहा है आपको? सबके अलग अलग बिहेवियर है। तो बिगिनर के लिए एडवांटेज क्या है? डायरेक्शन समझने के लिए बेस्ट है। डायरेक्शन समझने के लिए मतलब यहाँ पे ऊपर गया, अभी यहाँ पे हमें डायरेक्शन ये दिख रहा है कि अभी ये साइडवेज है, यूरो यूएसडी है ये। तो हमें ये चार्ट समझने में आसानी होती है, बराबर। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो है कैंडलस्टिक चार्ट, जो हम सबका फेवरेट है और दुनिया में मोस्ट ऑफ 99% ट्रेडर जो यूज करते हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट, बराबर। ग्रीन और रेड कैंडल्स, बायर्स वर्सेस सेलर्स की फाइट। यहाँ पे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल मतलब क्या? सेलर्स, और ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स। यहाँ पे इन दोनों की फाइट्स चल रही है अभी। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया तो बायर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं, अगर मार्केट नीचे गया तो जो सेलर्स है वो जीत जाते हैं। बस, बाकी कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन समझने के लिए बेस्ट है। मतलब क्या? जो हम यूज करते हैं ये प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं हम, वो समझने के लिए ये चार्ट जो रहता है वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें आज जानना है टाइम फ्रेम के बारे में। हर कैंडल कितने टाइम का डाटा दिखाती है? यहाँ पे देखना आप, ये अभी दिखा रहा है 15 मिनट का डाटा। 15 मिनट में मार्केट साइडवेज है। अगर हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 घंटे में मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। सब टाइम फ्रेम अलग अलग हमें डाटा शो करती है। अभी फिलहाल 4 8 10 घंटे से मार्केट साइडवेज है, पर यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो हमें डाटा दिखाती है। यहाँ पे देखना M1 मतलब 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे। यहाँ पे हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। 1 मिनट में अगर देखोगे तो मार्केट अभी लोअर लोज बना रहा है। तो ये एक मिनट की कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखना, हर कैंडल टाइम दिखाती है। तो 4 घंटे में कैसा मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे देखना ये 1 मिनट का डाटा है। 1 मिनट में इतनी कैंडल एक ऊपर चली गई, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। ये हमें टाइम फ्रेम्स के थ्रू दिखता है। यहाँ पे 15 मिनट, अगर यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे ऊपर देखना आप, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम दिखाते हैं।
हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखना कि मार्केट तो साइडवेज है 15 मिनट में। तो ये एक जो कैंडल बन रही है वो 15 मिनट बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं, उसकी कैंडल शो कर रही है। तो कोई बात नहीं, आपको इस ट्रेडिंग सेशन में कुछ भी हार्ड लगा होगा तो मैंने काफी सिंपल तरीके से आपको बताया है, पर आपको कुछ भी मतलब हार्ड लग रहा होगा या फिर कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपकी प्रॉब्लम क्यूरी जो रहेगी वो सॉल्व कर दूंगा। तो आपको अगर ये सेशंस थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा या फिर आपने इस पर सेशन से 1% भी कुछ सीखा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।